से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कई लोग चिंता करने में अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, उसका समाधान ढूंढने में नहीं करते, तो ऐसे में चिंता क्या कभी खत्म होगी? बहुत अच्छा सवाल किया है। जो लोग चिंता करने में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे, उनकी चिंता खत्म क्या होगी? उनकी तो चिता जल जाएगी। और चिता तो मरने के बाद जलती हो, जीते जी अपने जीवन को चिता के समान बर्बाद कर लेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, चिंता नहीं चेष्टा करो। कुछ भी हो चिंता करोगे उसमें कोई समाधान नहीं। चिंता तो हमारे रास्ते को रोकती है और चेष्टा से व्यक्ति पहाड़ भी पार कर लेता है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति का पहाड़ खड़ा हो, हारो मत। देखो समस्या आई है तो समस्या की तरफ देखने की जगह समाधान का रास्ता तलाशो। सामने पहाड़ आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो क्या होगा? पहाड़ पार हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहाड़ आ गया, आगे रास्ता नहीं है, जाना हमें आगे है, डायवर्जन खोजो। अब कैसे इस पहाड़ को पार किया जा सकता है? थोड़ा घूम के ही सही चलेंगे। इसी का नाम चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति चेष्टा में अनुरक्त रहता है और चिंतातुर व्यक्ति जहां के तहां बैठ जाता है। वो हमारे रास्ते को रोकता है। इसलिए चिंता से बचना चाहते हो, 4 बातें दे दूं सार में। अगर अपने आप को चिंता मुक्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मविश्वास से लवरेज रहो। आत्मविश्वास की कमी जिसके मन में होगी वो हर बात में चिंता करेगा, कैसे होगा। और आत्मविश्वासी कहेगा सब हो जाएगा। तो पहली बात, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। दूसरी बात, सकारात्मक सोचो, नकारात्मकता से बचे। अगर सोच नकारात्मक होगी तो आप अपनी क्षमताओं को भूल जाओगे। कुछ हो, कुछ काम करना, अरे ये तो नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ भी कैसे होगा, और दूसरे लोग सोचते हैं कैसे करना है। जो कैसे होगा वो माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं, और जिन्हें कैसे करना है ये फार्मूला पता होता है वो सरपट आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी समस्या आए, कैसे होगा ये नहीं, कैसे करना है ये देखो, सॉल्यूशन निकलेगा। सकारात्मक सोचिए, यह आपको चिंता से मुक्त करेगा, नकारात्मकता से बचाइए। और तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास कीजिए। हमेशा एक मंत्र अपने हृदय में रख लीजिए, जो मेरे कर्म के उदय में होगा होगा, और जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा, अपने आप होगा। चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है। इसके लिए सोचने की बात क्या, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। और आखिरी 2 लाइनें जो चौथा सूत्र है, इसे आत्मसात कर लो, सदाबहार निश्चिंत रहोगे। जो होना होता है वही होता है, और जो होता है सही होता है। जो होना होता है वही होता है, और जो होता है सही होता है। इसे आत्मसात कर लो, चिंता कभी हावी नहीं होगी।